हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल सेफ एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। बेटा, इस साल के लिए सब लोगों ने बड़ी सारी प्लानिंग करी होगी, बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करी होगी, बट गॉड हैज़ अदर प्लान्स। पर गॉड की प्लानिंग क्या है, ये समझने के लिए तो विल हैव टू वेट एंड वॉच। तो अभी सिर्फ उन चीज़ों से काम चलाते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास हैं, और हर उस ब्लेसिंग के लिए भगवान जी को धन्यवाद देते हैं जो भगवान जी ने हमें दी है, और हर उस चीज़ ब्लेसिंग के लिए मुस्कुराते हैं जो अभी हमारे पास है। तो मुस्कुराइए कि आप वाराणसी में हैं, और मुस्कुराइए कि आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ हैं, बिकॉज फैमिली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बेटा। क्योंकि जब मुसीबत आती हो, जब सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं, तो ये सिर्फ फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो एक साथ मिलके या अलग अलग अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। फैमिली विल ऑलवेज बी देयर विथ यू एंड ऑलवेज बी देयर फॉर यू। सो इसी तरह की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ मैं आपको। और तो वेलकम टू दादी नानी की कहानी निम्मा आंटी की जुबानी। और मैं हूँ आपकी निम्मा आंटी, और मैं जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ आपको वो इंस्पायर्ड है डेनमार्क के राइटर हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की स्टोरी से। और कहानी का टाइटल है वाइल्ड स्वान्स। ओके, कहानी शुरू करते हैं बेटा। एक राजा था और एक रानी थी। उनके खूब सारे बेटे थे, यानी प्रिंस, और एक बेटी थी जिसका नाम था एलाइजा। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। सारे बच्चे जो थे वो बड़े सुशील, बड़े आज्ञाकारी, बड़े होनहार थे, और दे वर वेरी प्योर एट देयर हार्ट। ऐसा नहीं था कि राजसी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। They were very disciplined. They had a very disciplined life. हमेशा सबकी रेस्पेक्ट करते थे, सबकी इज्जत करते थे, सबको प्यार करते थे। They would never misbehave with anyone. खूब मस्ती भी करते थे, और पढ़ने में बहुत तेज थे। जब स्कूल जाते थे तो उनकी यूनिफॉर्म, उनके बैग्स, उनकी बुक्स, उनकी कॉपीज, उनकी पेंसिल, पेन, सारी चीज़ें एकदम चमकती हुई सी रहती। खूब मस्ती करते थे और खूब प्यार से रहते थे। दे वर हैप्पी फैमिली। पर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता ना बेटा। समय का पहिया घूमा और रानी की जो तबीयत थी वो खराब हो गई। जैसे ही रानी की तबीयत खराब हुई तो राजा परेशान रहने लगा। डॉक्टर्स वगैरह बुलाए पर रानी ठीक ही नहीं हो रही थी। तो राजा की परेशानी और बढ़ गई, और इस परेशानी में राजा का जो ध्यान था वो थोड़ा सा बच्चों पे से हट गया। इसका फायदा जो था महल में रहने वाले बुरे लोगों ने उठाया। उन्होंने एलाइजा को धीरे से महल से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। बच्चों को पापा से भी नहीं मिलने दिया जाता था। एक दिन उन्होंने कहा कि हमें तो अपने पापा से मिलना है। तो उन बुरे लोगों में से एक ने जादू किया। उन्होंने कहा तुम वाइल्ड स्वान बन जाओ और तुम लोग सारे के सारे जंगल में उड़ते हो। बट आई टोल्ड यू दे वर वेरी प्योर एट देयर हार्ट। तो जादू का असर उन पे हुआ ज़रूर, पर वो जंगली हंस नहीं बने। दे टर्न इनटू ब्यूटीफुल वाइट स्वान्स विद गोल्डन क्राउन। पर वो लोग सब डर गए थे, इसीलिए पंख फड़फड़ा के और उड़ गए। काफ़ी दिनों के बाद किंग को फिर से एलाइजा की याद आई। बहुत दिनों के बाद एलाइजा को बुलाया गया, पर अब वो जो गंदे लोग थे वो नहीं चाहते थे कि वो मुझसे मिले। जब एलाइजा आई तो उन्होंने धोखे से एलाइजा के चेहरे पे गंदा सा रंग लगा दिया। और जब एलाइजा किंग से मिलने गई तो किंग ने कहा, अरे ये लड़की कौन है? ये मेरी बेटी एलाइजा नहीं हो सकती। मेरी बेटी एलाइजा तो
बहुत खूबसूरत है, मुझे इससे नहीं मिलना। इतना कह के किंग चला गया। जो बुरे लोग थे उनकी चाल कामयाब हो गई, उन्होंने एलाइजा को महल से बाहर निकाल दिया। अब एलाइजा चलती जा रही थी, खूब रोती कि उसके पापा ने उसको पहचाना नहीं। चलते चलते उसको प्यास लगी, तो वहाँ पे उसने देखा कि खूब बड़ा सा पॉन्ड आया। उस पॉन्ड का पानी जो था, इट वॉज क्रिस्टल क्लियर, इट वॉज लाइक अ मिरर। तो जैसे ही वो पानी पीने के लिए उसमें झुकी, तो अपना रिफ्लेक्शन देख के एकदम से डर गई। उसने कहा, अरे मेरे चेहरे को क्या हो गया? फिर उसने पानी में झुक के उसने धीरे से अपना मुंह धोया, और जैसे उसने मुंह धोया, शी वॉज अगेन अ ब्यूटीफुल एलाइजा। फिर उसने पानी पी किया वहाँ से, और फिर वो आगे चली। और वो थोड़ी सी परेशान थी, तो रास्ता भूल गई और जंगलों में गुम सी गई। और वो चली जा रही थी। उसको अपने भाइयों की भी खूब याद आ रही थी, तो प्रे करती जा रही थी कि हे भगवान, मुझे अपने भाइयों से मिला दो। कहते हैं ना बेटा, जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से, सच्चे दिल से चाहते हो, तो सारा यूनिवर्स जो होता है ना, वो आपको उससे मिलाने में लग जाता है। कुछ ऐसे ही एलाइजा के साथ हुआ। आउट ऑफ नोवेयर अचानक से एक ओल्ड वुमन सामने आ गई। ओल्ड वुमन ने उससे पूछा, अरे बेटा, तुम इन घने जंगलों में क्या कर रही हो? एलाइजा ने कहा, मुझे खुद नहीं पता, मैं तो इन जंगलों में गुम सी गई हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं पता है। उसने उसको सारी स्टोरी बताई, और फिर उसने पूछा, आपने मेरे भाइयों को देखा है? ओल्ड वुमन ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, पर मैंने काफ़ी सारे हंसों को उस रिवर के पास कल शाम को तैरते हुए देखा था, और उनके सिर पे गोल्डन क्राउन था। तुम अगर अभी जल्दी जल्दी जाओ तो शायद तुम उन्हें देख सकती हो। इतना कह के ओल्ड वुमन जो थी वो चली गई। उसने एलाइजा को थोड़े से फ्रूट्स भी दिए। एलाइजा ने वो फ्रूट्स खाए, वो आगे चली। जब आगे चली तो उसको वाकई में रिवर दिख गई जो सी से मिलती थी। तो वो वहाँ घूमने लगी। जब वो घूमने लगी तो उसने देखा कि वहाँ खूब सारे स्वान्स के वाइट फेदर्स पड़े हुए थे। फिर वो वेट करने लगी कि शायद स्वान्स आए, और उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि आसमान से वाइट स्वान्स चले आ रहे, और थोड़ी सी देर में वो सारे के सारे रिवर के पास आ गए। और इतने में सूरज ढल गया, और वो सारे के सारे जो थे वो प्रिंस बन गए। जब एलाइजा ने उनको देखा तो उसने एकदम पहचान लिया अपने भाइयों को। जोर से खुशी से चिल्ला के भागी और अपने भाइयों के गले लगी। वो भाइयों ने भी उसको पहचान लिया था, तो बड़े खुश हुए सारे के सारे, खूब बातें करी। फिर प्रिंस ने बताया सारे कि उनके साथ महल में क्या हुआ, कि अब हमें ह्यूमन से स्वान में बदल दिया गया। दिन भर हम सुबह जैसे ही होते, सुबह सूरज जैसे ही निकलता है वैसे हम लोग सब स्वान बन के उड़ते रहते हैं। जैसे सनसेट होता है वैसे हम लोग ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। एलाइजा ने भी उनको बताया कि कैसे उसके चेहरे पे उन्होंने रंग लगा दिया था, तो उसके पापा ने उसको पहचाना नहीं। फिर एलाइजा ने उनको पूछा कि आप लोग कहाँ रहते हो? तो उन्होंने बताया, हम लोग तो बहुत दूर सी के दूसरी तरफ जो लैंड है, जो देश है, हम लोग वहाँ रहते हैं, और हमें वहाँ जाने में 2 दिन लग जाते हैं। और जब हम वहाँ जाते हैं तो एक छोटी सी रॉक आती समंदर में, क्योंकि हम सी के रास्ते से जाते हैं, और हमें पूरी रात उसी रॉक पे रुकना पड़ता है। हमारे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि और दूसरी जगह हम रुकते नहीं हैं, रुक नहीं सकते। और जब हम दूसरे दिन उड़ते हैं तो फिर अपने लैंड पहुँच जाते हैं। एलाइजा ने उनको कहा, मुझे भी आपके साथ चलना है। तो उसके भाइयों ने पूरी रात बैठ के, जो वहाँ पे ट्रीज थी, उनकी रूट से, उनकी स्टेम से, और जो भी स्ट्रॉन्ग सी चीज़ें थी, बैठ के चादर बनाई और एलाइजा को उसमें सुला दिया। सुबह जब हुई तो और एलाइजा की नींद खुली तो एलाइजा ने देखा वो तो आसमान में उड़ रही थी, और उसके सारे भाई जो थे वो चादर को चोंच में दबाए हुए धीरे धीरे उड़ रहे,
और जो एक भाई था वो उसके ऊपर पंख फैला के उड़ रहा था, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था सन से, और कभी बारिश आ जाए बाई चांस तो। और जो नन्हे नन्हे से बादल थे वो उसके आसपास उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सूरज से आँख मिचोली खेल रहे हैं। कभी सूरज के सामने आ जाते, कभी सूरज बाहर आ जाता। एलाइजा ने ये सब देखा, खूब मज़ा आ रहा था उसको। और जो नीचे था वो एकदम चमकता हुआ से जो समंदर था वहाँ पे, और उसमें जो बड़ी बड़ी सी शिप्स थी वो बिल्कुल छोटी बोट्स जैसी थी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, शाम होने लगी, तो उसने देखा कि अब उसके भाई जो हैं अब वो धीरे धीरे उड़ रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी थक से गए हैं। तो धीरे 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 और रॉक का कहीं नामो निशान नहीं था। एलाइजा घबरा गई एकदम से कि अगर रॉक नहीं आई तो हम लोग तो सब के सब डूब के मर जाएंगे। तो शी स्टार्टेड प्रेइंग कि भगवान जी किसी तरह हम लोगों को बचा लीजिए। एंड और एकदम से अचानक से सारे स्वान्स ने डाइव मारा और वो लोग रॉक पे आ गए। इससे पहले कि कुछ एलाइजा समझती, दे वर ऑन द रॉक्स। इतने में सूरज ढल गया और वो सारे के सारे प्रिंस बन गए। उस दिन समंदर में बहुत जोर से तूफान आ रहा था। समुंदर की जो लहरें थी खूब ऊंची ऊंची आ रही थी, और सारे जो लोग थे, ये लोग बच्चे लोग, उनके ऊपर उनको भिगो रही थी। सारे लोग डरे हुए थे। एंड दे ऑल स्टार्टेड प्रेइंग, अपने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए दे स्टार्टेड प्रेइंग। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। किसी तरह रात निकली, और जैसे दिन निकला वैसे वो स्वान बने, और वो लोग सारे के सारे फिर से उड़ने लगे। और धीरे 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 उड़ते हुए पूरा दिन उड़ते हुए वो लोग शाम को जो थे अपने लैंड पहुँचे, और वहाँ पे उतरे। वहाँ पे जहाँ पे एक केव थी, एक बड़ी सी गुफा थी वहाँ पे, उसके सामने उतरे वो लोग। और उन्होंने फिर एलाइजा को बताया कि हम लोग सारे के सारे यहीं रहते हैं। शाम को सूरज ढल गया था, तो वो लोग वापस से सारे के सारे प्रिंस बन गए। जब रात हुई तो सारे के सारे जो थे बहुत थक गए थे, तो सब के सब सोने चले गए। एलाइजा भी सोने चली गई, पर उसको रात को भी चिंता हो रही थी कि मैं अपने भाइयों को इस मुश्किल से कैसे निकालूं। भगवान जी प्लीज़ मेरी कोई मदद कीजिए। शी केप्ट प्रेइंग एंड शी केप्ट होपिंग कि मुझे कोई रास्ता मिल जाएगा कि मैं अपने भाइयों को इस मुसीबत से, इस मुश्किल से छुटकारा दिला सकूँ। और रात में ऐसा सोचते सोचते उसको नींद आ गई। नींद में उसने देखा कि एक फेरी आई। एलाइजा को ऐसा लगा कि जैसे वो फेरी उसको प्यार कर रही है, और बिल्कुल ऐसा लगा जैसे उसकी मम्मा उसको प्यार कर रही है। तो उसने फेरी ने फिर बोला उसको, एलाइजा तुम अपने भाइयों को इस मुश्किल से छुटकारा दिला सकती हो अगर तुम में सेल्फ डिटर्मिनेशन और पेशेंस है। इसके लिए तुम्हें चर्च यार्ड में जो ग्रेव्स हैं वहाँ उगने वाले नेटल्स, जिनमें खूब सारे कांटे होते हैं, उनसे अपने भाइयों के लिए कपड़े बनाने होंगे। अगर तुम उन कपड़ों को बना के अपने भाइयों के ऊपर डाल दोगी तो उन्हें हमेशा से के लिए इस मुश्किल से छुटकारा मिल जाएगा। पर याद रहे, जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं होता तब तक तुम किसी से बात नहीं कर सकती, क्योंकि एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम्हारे सारे भाई मर जाएंगे। तो सोच लो। इतना कह के फेरी गायब हो गई। जब एलाइजा सुबह उठी तो वो बहुत खुश थी कि उसे एक तरीका मिल गया है कि वो अपने भाइयों को उस मुश्किल से छुटकारा दिला सके। वो भागी भागी जो वहाँ पे चर्च था वो वहाँ गई। उसने वहाँ से
खूब सारे नेटल्स कलेक्ट किए, पर वो जो नेटल्स थे उनमें खूब कांटे थे, तो उसकी जो उंगलियां थी वो चुभ जाते थे, तो इसीलिए घाव हो गए पूरे, उसमें खून निकलने लगा। बट शी डिडंट स्टॉप, शी वाज सो डिटरमिन्ड। उसने सारे के सारे नेटल्स कलेक्ट किए, फिर अपने घर आई और उसने उसके धागे बना के और फटाफट निटिंग शुरू कर दी, कपड़े बनाने शुरू कर दिए। शाम को जब सारे के सारे भाई आए तो उन्होंने देखा कि एलाइजा उनसे बात ही नहीं कर रही है, क्योंकि फेरी ने उसको मना किया था ना, तो वो बात ही नहीं कर रही है, तो बहुत परेशान हुई। फिर उन्होंने देखा कि एलाइजा कुछ बना भी रही है साथ, तो उन्हें समझ आ गई बात कि वो ये कुछ जो कर रही है वो हमारे लिए ही कर रही है, तो उन्होंने उसको ऐसे ही अपना काम करने दिया। पर एक जो छोटा सा भाई था उसका, वो उसको बहुत प्यार करता था एलाइजा को। वो उसके पास आया, उसने उसके हाथ अपने हाथों में लिए, और जब उसने देखा तो एलाइजा के सारे दोनों हाथों में घाव थे, तो उसको रोना आ गया। तो जैसे ही वो रोया तो उसके जो आंसू थे वो एलाइजा के हाथों में गिरे, और जैसे ही वो आंसू उसके एलाइजा के हाथों पे गिरे तो एलाइजा के सारे घाव जो थे भर गए। वो जो भाई था ना उसको बहुत प्यार करता था। तो इस तरह रोज अब एलाइजा जो थी रोज अपना जाती, अपने चर्च जाती, नेटल्स कलेक्ट करती, वापस आ जाती। ऐसे जाते जाते जो वहाँ पे चर्च यार्ड के आसपास जितने भी माइस रहते थे, बहुत सारे माइस थे, दे ऑल बिकेम फ्रेंड्स। वो लोग सारे के सारे जो नेटल्स होते थे काट काट के एलाइजा को दे देते थे। उन माइस में एक माउस था जो बहुत ही स्पेशल था, वो उसकी बहुत उसका फ्रेंड बन गया, बहुत अच्छा फ्रेंड। उसका नाम था मिंटी माउस। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वो हमेशा उसको खूब सारे नेटल्स ला के देता और खूब खुश रहते थे दोनों। इस तरह रोज एलाइजा जाती अपनी चर्च यार्ड, अपने नेटल्स कलेक्ट करती और वापस आ जाती घर। एक दिन जब वो एलाइजा जा रही थी तो एक किंग, दूर देश से एक किंग आया अपने घोड़े पे। उसने जब एलाइजा को देखा तो वो दिखता ही रह गया, क्योंकि एलाइजा बहुत सुंदर थी। उसने कहा, अरे तुम अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? एलाइजा कुछ बोल तो सकती नहीं थी, तो चुप खड़ी रही। तो किंग ने उसको कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो। एलाइजा चुप खड़ी रही। फिर भी किंग ने उससे कहा, तुम मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हें महल ले चलूँ। फिर एलाइजा रोने लगी, क्योंकि उसको नहीं जाना था। पर किंग को लगा कि वो उससे डर रही है, तो उसने कहा, नहीं डरने की कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। और उसने एलाइजा को अपने घोड़े पे बिठाया और वो अपने महल चला गया। जब वो शाम को महल पहुँचे तो उसने अपना भव्य एकदम शानदार सा महल जो था वो दिखाया, पर एलाइजा के चेहरे पे कोई स्माइल ही नहीं आई। फिर उसने उसको खूब सारी गिफ्ट्स दी, फिर भी एलाइजा के चेहरे पे स्माइल नहीं आई। फिर वो रात को उसको एक कमरे में ले गया, जो कमरा बिल्कुल एलाइजा की जो केव थी बिल्कुल वैसा था। एलाइजा उस कमरे को देख के एकदम खुश हुई, क्योंकि उधर उसके पास नेटल्स भी थे और उसने जो कोट्स बनाए हुए थे अपने भाइयों के लिए वो भी थे, सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो एलाइजा बहुत खुश हो गई। उसने इमीडिएटली अपना काम शुरू किया और खुश हो गई थी खूब। जैसे ही उसको किंग ने स्माइल करते हुए देखा तो किंग ने अनाउंस कर दिया कि आई एम गोइंग टू मैरी दिस गर्ल। फिर अब रोज रात को एलाइजा अपने कमरे में जाती, बुनती रहती कुछ। एक दिन उसके नेटल्स खत्म हो गए, तो एलाइजा महल से बाहर निकली और वहाँ की चर्च यार्ड में गई। उसने सोचा, अगर मैं सच्ची हूँ तो भगवान जी मेरी जरूर मदद करेंगे। ऐसा सोच के वो चर्च यार्ड में, पर उसको चर्च यार्ड में वहाँ के आर्च बिशप ने देख लिया। उसने देखा कि वो ग्रेव्स के पास से नेटल्स उठा के ले जा रही, तोड़ के ले जा रही। फिर आर्च बिशप ने किंग को बता दिया कि
ये तो मुझे अच्छी लड़की नहीं लगती। किंग ने विश्वास नहीं किया उसकी बातों का। उसने कहा नहीं नहीं, एलाइजा नाम तो नहीं पता था उसको, तो उसने कहा नहीं नहीं, वो लड़की जो है वो बहुत इनोसेंट है, वो ऐसी लड़की नहीं हो सकती। उस दिन एलाइजा चली तो गई अपने महल वापस, पर अब जो किंग था वो एलाइजा पे नजर रखने लगा। फिर एक दिन सिर्फ एक कोट बचा हुआ था, तो एलाइजा फिर निकली अपने महल से बाहर और चर्च हट गई फिर से। पर अब की बात जो थी, किंग ने उसका पीछा किया और उसने उसको ग्रेव के पास से नेटल्स कलेक्ट करते हुए देख लिया। जब एलाइजा महल पहुंची वापस से, तो किंग ने उसको प्रिजन में कैद कर दिया। एलाइजा को इस बात का दुख नहीं था कि उसको प्रिजन में डाल दिया गया है। एलाइजा को इस बात का दुख था कि वो अब अपने भाइयों के लिए काम नहीं कर पाएगी। उसके सारे कोट्स वगैरह तो सब महल में रह गए थे, सब चीज़ें, तो वो बहुत दुखी थी। दूसरे दिन उसको राजमहल के दरबार में पेश किया गया और वहाँ उसको सज़ा सुनाई गई कि अब तुम्हें ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा, मतलब देश निकाला दे देगा उसको, और उसको वापस से प्रिजन में डाल दिया गया। एलाइजा को बहुत बुरा लग रहा था कि अरे मेरा थोड़ा सा काम बाकी रह गया, मेरा सिर्फ एक कोट बाकी है, अगर मैं एक कोट बना लेती किसी तरह तो मेरे भाई सब इस मुश्किल से छुटकारा पा जाते। और शी स्टार्टेड प्रेइंग अगेन टू गॉड। इतने में रॉयल गार्ड जो था वो आया और वो अपने साथ सारे जो कोट्स उसने बनाए थे, सारे नेटल्स वगैरह जो इसने कलेक्ट किए थे एलाइजा ने, वो सारा लेके आया। उसने उसको दे दिया। उसने कहा तुम अपनी सारी चीज़ें तुम अपने पास रखो। एलाइजा उन चीज़ों को देख के बहुत खुश हो गई। उसने इमीडिएटली अपना काम वाम शुरू किया। पर रात होते होते उसका आधा कोट बन गया था, पर रात होते होते उसके नेटल्स फिर से ख़त्म हो गए। अब एलाइजा बहुत थक गई थी। एलाइजा ने सोचा आधा कोट बचा है, भगवान अब तो प्लीज़ अब मुझे अपना काम ख़त्म कर लेने दीजिए, प्लीज़ मेरी मदद करिए और मेरे भाइयों को मुझे बचाने में प्लीज़ 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 मदद कीजिए। और पता है उसकी हेल्प करने कौन आया? उसकी हेल्प करने के लिए मिंटी माउस आया। मिंटी माउस पूरी रात उसके लिए नेटल्स कलेक्ट करता रहा, चर्च जाके नेटल्स लेके आता और उसको देता पूरी रात। एलाइजा वाज सो थैंकफुल टू मिंटी माउस, पर वो बोल नहीं सकती थी। ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड एक्चुअली। पूरी रात उसकी मदद करता रहा और पूरी रात बैठ के एलाइजा ने वो कोट कंप्लीट कर दिया। अब उसको सिर्फ ये था, हे भगवान प्लीज़ मेरे भाइयों को मेरे पास भेज दो। तो सुबह जब हुई तो एलाइजा को प्रिजन से निकाला गया और उसको लेने एक कार्ट आई। एलाइजा ने अपने सारे जो कोट्स थे वो सब रख लिए थे अपने साथ, कि जैसे अगर भाई आ जाएंगे उसके तो वो उनके ऊपर कोट्स डाल देगी। और प्रे करती हुई जा रही थी कि हे भगवान मेरे भाइयों को मेरे पास भेज दो। और अचानक से सारे स्वान्स उसके सामने के आ गए। वो इतनी खुशी, उसने सारे के सारे जो कोट्स उसने बनाए थे उसने जल्दी बुने हुए जो थे उसने सबके ऊपर डाले। एक के ऊपर डाला, दूसरे के ऊपर डाला, तीसरे के ऊपर डाला, ऐसे करके सारे जो थे उसने जल्दी उनके ऊपर डाल दिए। और जैसे उसने सारे कोट्स डाले, वो सारे के सारे भाई हमेशा के लिए जो थे वो प्रिंस बन गए सारे के सारे। एंड एलाइजा वाज सो हैप्पी, खूब जोर से चिल्लाई, आई कैन स्पीक नाउ, और एकदम भाग के अपने भाइयों के गले लग गई, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए जो थे वो ह्यूमन फॉर्म में आ गए, तो उनको उस मुश्किल से छुटकारा मिल गया। जब किंग ने ये सब कुछ सुना तो वो भागा आया एकदम से, और तब
सारे प्रिंस ने बताया उसको कि एलाइजा जो कुछ कर रही थी वो सिर्फ हम लोगों के लिए कर रही थी, इसीलिए वो बोल रही थी एलाइजा इज़ अ वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है, शी इज़ वेरी प्योर एट हर हार्ट। एलाइजा को फिर किंग ने सॉरी बोला और फिर सारे के सारे लोग अपने किंगडम गए। वहाँ जाके अपने पापा के पास मतलब वहाँ जाके उन्होंने किंग को बताया कि आपके किंगडम में बहुत सारे बुरे भी लोग हैं, महल में जो लोग रहते हैं काफ़ी सारे बुरे हैं, उन्होंने देखिए हमारे साथ कितना बुरा काम किया। तो राजा ने उन सब बुरे लोगों को महल से बाहर निकाल दिया। फिर सारे नए डॉक्टर्स बुलाए रानी के ट्रीटमेंट के लिए और सारे बच्चों ने मिलके रानी की खूब केयर करी और थोड़े दिनों में जो रानी थी वो वापस आ गई ठीक होके। तो they were once again a happy family because of Eliza's self-determination and patience। तो बेटा कहानी हुई खत्म और पैसे हुए हजम, ठीक है। तो अब आप लोग भी सब लोग इन बच्चों जैसे खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी फैमिली से प्यार कीजिए एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। और जो स्टोरी में हमने जो चीज़ें बनाई हैं, अगर आपको इनमें से कुछ चीज़ बनानी हो तो आप जो है ये ऑरिगेमी स्वान्स बना सकते हैं अपने घर में अपने आप, और नहीं तो आप चाहें तो ये मास्क बना सकते हैं अपने पार्टी करने के लिए, और आप चाहें तो आप लोग किंग या प्रिंस बन सकते हैं ये लगा के, क्राउन लगा के। और जो सारी बच्चियां हैं वो तियारा लगा के, तियारा क्राउन लगा के प्रिंसेस या क्वीन बन सकती हैं। तो आप अपनी निम्मा आंटी को अपने सारे फ्रेंड्स यानी किंग, क्वीन, अनदर किंग, एलाइजा, सारे जो प्रिंस थे उनके साथ, और एक जो बिशप थे उनके साथ, और एक ओल्ड वुमन who was so helpful, and of course Minty Mouse, a true friend, और जो फेरी थी, इन सब के साथ इजाज़त दीजिए। Lots of love, hugs and kisses. May God bless you all, beta. Bye bye.